लेवी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। कामसूत्र पे एक सीरीज लेकर आए, मैं तो सीरीज लेकर आ जाऊंगा, लेकिन यहाँ बर्दाश्त कौन करेगा। और मेरी बहुत मेहनत से मैंने ये पुस्तक छपवाई चौखंबा को कह के, क्योंकि ओरिजिनल कामसूत्र समाप्त हो चुका है और जो वेस्ट है उसने इरोटिक कामसूत्र के नाम पे फोटोग्राफ इरोटिक्स करके, तो ये जो मूल कामसूत्र है संस्कृत में, जिसका हिंदी अनुवाद है, जो जय मंगला टीका के साथ आई थी, जो विलीन थी, उसको कह के हमने चौखंबा से पब्लिश करवाया। और मैं क्यों पब्लिश कराया ये भी बताऊं, क्योंकि केजीएफ में शंकराचार्य जी की क्लासेस चल रही हैं, 70 स्टूडेंट पढ़ाई करते हैं शुक्रवार शनिवार रविवार। उसमें जो उभय भारती यानी मंडन मिश्र की पत्नी और शंकराचार्य के बीच जो शास्त्रार्थ है काम को लेकर, उसका हर जीवनीकार ने क्या किया है कि काम पे लिखना न पड़े तो वो उसको कोना कतरा करके निकल गया है, और मैं उसको समझना चाह रहा था, और वो कामसूत्र से मुझे समझ में आ सकता था। तो कामसूत्र और एक आचार्य को हुए उनके रति रहस्य से, और उसके बाद पुराणों से। तो इसके लिए मैं चौखंबा पर लगातार था, तो चौखंबा ने इसको फिर छापा हमारे कहने पे। और मैं धन्यवाद दूंगा पाठकों का, करीब 100 पाठकों ने, जब मैंने कहा कि 100 पुस्तक मैं निकलवाता हूं, अमरदीप ही बात करता है चौखंबा से कंपनी की ओर से, तो निकलवाता हूं, तो ये विश्वास था और 100 पुस्तकें निकली कामसूत्र की, लोगों के घर घर गई। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि ये सबके पढ़ने लायक नहीं है, जिनका मानसिक विचलन है, जिसको हर जगह सेक्स दिखता है, सेक्स काम में अंतर होता है, उनके लिए बड़ा मुश्किल वाला मामला है। दूसरा, इसके कई चैप्टर ऐसे हैं जो आज के संदर्भ में नहीं है, जैसे पुराने संदर्भ में थे। जैसे पुराने समय में संदर्भ में बहुपत्नियां होती थी, तो अपनी सौत को हटा के कैसे पति को रिझाएं, कैसे वशीकरण करें, कैसे ये करें, ये सब आज के संदर्भ में नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि बड़ा विवेकवान परिपक्व लोग ही इस दिमाग से पढ़ें, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर कहेंगे आप तो आचार्य वात्स्यायन, और आचार्य वात्स्यायन ने वही लिखा है जो ब्रह्मा जी लिख के गए, ब्रह्मा जगत पिता। तो ब्रह्मा जी ने प्रथम लिखा उसको, ब्रह्मा जी ने एक पूरा संविधान लिखा, उस संविधान से धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो धर्म अर्थ काम ये त्रिवर्ग है, ये साधन है, और मोक्ष साध्य है, लक्ष्य है। तो इस त्रिवर्ग को साधने के लिए पूरा एक संविधान लिखा ब्रह्मा जी ने, 1,00,000 अध्याय का। अब उसमें से और धर्म विषयक सारे सब्जेक्ट को लेकर मनु महाराज ने मनुस्मृति बनाई, ठीक है। धर्म के बाद अर्थ आया, अर्थ विषयक सारे विषय को लेकर बृहस्पति ने बृहस्पति अर्थशास्त्र बनाया, जो अब नहीं मिलता, दुनिया में एक भी कॉपी नहीं, वो बनाया। और आचार्य नंदी ने, जो शिव के नंदी गण हैं, वो आचार्य नंदी कहे जाते हैं, उन्होंने काम विषयक सारे अध्याय निकाल के एक पूरा, तो ये त्रिवर्ग की रचना ब्रह्मा के उससे निकला। और फिर वहां से उसके बाद जब उपनिषद का काल आता है, तो उपनिषद के काल में रिश्ते फिर से शिथिल होने लगे थे। तो आरुणि उद्दालक, जिन्होंने तत्वमसी जैसा ब्रह्म वाक्य दिया, उनके पुत्र हैं श्वेत केतु। तो श्वेत केतु ने फिर से विवाहों को, यानी रिश्तों को कसने के लिए फिर से उस काम सूत्र के को कम करते हुए, जो 1000 आचार्य नंदी ने 1000 अध्याय का फिर बनाया, तो उसको कम करके 500 अध्याय का फिर आरुणि उद्दालक ने उसको शॉर्ट किया, और फिर उन्होंने लिखा जो महावाक्य तत्वमसी, ऐसे महावाक्य वाले ऐसे आचार्य ने लिखा जिनके लिए दिया गया ये महावाक्य, उन आचार्य ने लिखा, आचार्य श्वेत केतु ने उसको लिखा। फिर उसके बाद ये आगे आते आते कई और आचार्य आए, और अंत में फिर जब वो पुस्तक पूरी बिखर गई, सबने एक एक अध्याय पे एक एक किताब लिख दी। तो पाटलिपुत्र उस समय केंद्र होता था, तो पाटलिपुत्र की गणिकाएं जो थी, गणिकाओं ने, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग होती है काम की, वो नृत्य में, गायन में, ये आज की तरह कॉल गर्ल सिस्टम नहीं होता, सिर्फ नृत्य गायन आर्ट होता है पूरा वो। तो उन गणिकाओं ने आचार्य को कहा कि आप इसको एक किताब का रूप दीजिए, तो वो इस तरह से आगे होते होते, और अंत में आचार्य वात्स्यायन ने, माना जाता है वो भी पाटलिपुत्र के ही थे, कई कई जगह मध्य प्रदेश के आते हैं, और कई जगह चाणक्य को ही कहा दिया गया है।
लेकिन आचार्य वात्स्यायन ने फिर उसको एक रूप दिया और वो किताब फिर भविष्य से गायब हो गई। उस पर इरोटिक साहित्य पश्चिम ने हमारे धर्म को मार्केट करके बेचा, ध्यान को मार्केट करके बेचा, योग को मार्केट करके बेचा, काम को मार्केट करके बेचा। तो उसने उसमें बड़ा विचलन किया। तो ये जो बचा रह गया वो एक संस्कृत श्रृंखला सीरीज निकाली चौखंबा ने, प्राचीन पुस्तकें वही छापता है या गीता प्रेस छापता है, 2 ही 3 हैं और 1-2 होंगे और। तो ये कभी छपी और इसमें सबसे बड़ा जयमंगला टीका, यानी टीका का मतलब भाष्य जो है, माने अनुवाद के साथ साथ उसकी विवेचना, तो उसके साथ तो वो अब समाप्त था और फिर मुझे पढ़ना था क्योंकि आचार्य शंकर और भारती के संवाद को, शास्त्रार्थ को मुझे समझना था और स्टूडेंट को समझाना है जो लोग पढ़ रहे हैं। और मैं पढ़ाई में ना खुद फांकी मार सकता हूं, ना मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको फांकी मारने दूंगा, तो मैं बहुत डीप जाता हूं, ये मेरे स्वभाव में, इसलिए मुझे सर्वाइकल होता रहता है। तो फिर मुझे उसकी तो फिर मैं वो पुस्तक ढूंढना शुरू किया। तो ये पुस्तक तो चौखंबा ने छाप के दिया मुझे, कपोत पे है, पढ़ सकते हैं, पर वो परिपक्व लोग, अपरिपक्व लोगों के लिए मैं हाथ जोड़ता हूं। क्योंकि मेरे जो पत्रकारिता के जीवन में मैं हेल्थ पे लिखता था, सेक्स पे लिखता था, बहुत सारे बीट होते हैं, उसको लेके छिछोड़े, जैसे अभी जो निकाले गए हैं पार्टी से, छिछोड़ी महिलाएं भी हैं और छिछोड़ी पुरुष भी हैं, वो वही सब ट्वीट करते रहते हैं। उनके जीवन में काम पूरे ऊपर से नीचे तक काम बसा हुआ है। मैंने तो लेख लिख दिया, पर उनके पूरे जीवन में काम ही चलता रहता है, तो वो लेके फैलाते रहते हैं, उससे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं है। मैं तो ऑथर हूं और मैं लिख सकता हूं। ये हमारे यहाँ तो काम पे लिखने वाले को आचार्य वात्स्यायन कहा गया, आचार्य नंदी कहा गया। आधुनिक समय में काम पे बोलने वाले को आचार्य रजनीश कहा गया। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर सवाल है कि वो पचा कौन पाएगा, ये दिक्कत है। उसको फिर ये जो लंपट 14 के बाद पैदा हुआ है, कि हिंदू लंपट की तरह जो जिनका व्यवहार है, जिसको हिंदू धर्म से नहीं लेना है, सिर्फ नेता, संगठन और पार्टी से लेना है, उन लंपटों का फिर आप, और उसके बहाव में कई हमारे लोग भी आ जाते हैं, संदीप जी इस पर जवाब दीजिए, वो तो शंकराचार्य जी भी पे पूछने लगते हैं। तो ये लेवी, इसकी जवाबदेही कौन लेगा? मैं तो बोल दूंगा और मैं बहुत डिटेल में समझाने में, फिर मैं डिटेल में जाता हूं, पर इसकी जवाबदेही कौन लेगा, ये दिक्कत है। वो बहुत डिटेल है, ये मोटा ग्रंथ है, आप लेके पढ़ सकते हो, जिसको पढ़ना है कपोत से मंगवा लो आप, कोई दिक्कत नहीं। पर मैं अगर उसकी व्याख्या करने लगूंगा तो फिर बवाल मच जाएगा, उस बवाल को झेलेगा फिर कौन?